रेडियो में एक बयान आया कि जो पाकिस्तान से पटियाला आएगा उनको ज़मीन मिलेगी, खाने पीने का बंदोबस्त होएगा, आराम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने सोचा चलो पटियाला चलें। एक गुड्स ट्रेन में, माल गाड़ी में बंद, सफोकेशन, अंदर चीख चिहाड़ा, बच्चे चला रहे थे, भूख मारे हुए, पैक्ड जैसे होता है ना, एक छोटे डब्बे में छोटी सूखी मछली डालते हैं, ऐसे पैक हो रहे थे। अभी हैरान हो कैसे बच कैसे गए। आम था कि वो जाके लूटना लोगों को। इंसान इंसान नहीं रहा। उसने देखा एक औरत बहुत खूबसूरत है, उसके खावंद का गला काटा और ले आया, मेरी बीवी बनेगी औरत। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है। मैं 1941 में पैदा हुआ एक ऐसे परिवार में जो मिक्स परिवार था, हिंदू सिख मिक्स परिवार था। हमारा गांव था दुर्गशेल बगड़ा, ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था, हिली हैमलेट। हमारे पिताजी अंगूरों का खुरमाने के बाग था, तो वो एरिया ऐसा था, भगवान की देन थी, अपने आप अच्छा मौसम था, बड़ा फ्रूट उगता था, तो वैसे चलते थे। गांव में मुझे याद है, छोटा था तब भी, गांव में मस्जिद थी, एक गुरुद्वारा था, एक मंदिर था। धर्म के नाम पर झगड़ा कोई नहीं होता था। जो हमारा एरिया इलाका है, मुसलमान मेजॉरिटी थी, हिंदू सिख बड़े कम थे, पर कैसे वो दबे हुए थे मुसलमान। ये अमीर थे, हिंदू सिख शौकारा करते थे, पर गांव का जो विलेज का चीफ था वो मुसलमान था। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। उसने रूल बना रखे थे कि जब मेरी हवेली से आगे गुजरेगा कोई, एक तो खड़ाम लकड़ की चप्पल होती है वो नहीं पहनेगी औरत, दूसरा कोई भी सरदार कृपान लेके नहीं जा सकता। ठीक है, मान लीजिए। तो मेरा फादर जो है हरीपुर जाके सिंह सभा गुरुद्वारे में उसने अमृत छका, वापस आया तो खान को डिफाई किया, तलवार लेके लंबी, उसके हवेली से आगे आराम से गुजरे। उन्होंने पकड़ पिटाई की खूब उनकी, मेरे फादर की। मेरी माँ को बोला तुम भी खड़ वो लेके खड़ा वहाँ लकड़ की पहन के, तो देखा जाएगा खान क्या करता है। तो खूब मेरे फादर की पिटाई की, और नेक्स्ट डे हरीपुर चला गया। सिंह सभा जिन्होंने अमृत छकाया था, तो 150-200 सिंह आ गए तलवारें लेके। अब खान घबरा गया, समझौता हो गया कि पीस, ठीक है आप भी रहो हम भी रहें, आप तलवार लेके जा सकते हो, औरत खड़ा पहन के जा सकती है, बन गया। अब खतरा ये था, जब पार्टीशन आई तो खान का एम बड़ा साफ था कि 2 लोगों को साफ करना है इमीडिएटली, मेरे बाप को। अब तो मॉब जो है बड़ा पावरफुल होता है। मॉब कौन था? एक तो अपने एरिया के लोग ठीक थे, मुसलमान जो पड़ोसी है वो हमें नहीं मारेगा, पर अफरीदी ट्राइबल आ गए तो उन्होंने तो साफ करना था। तो एक निशाना क्या था, मेरे बाप ने उड़ना था, साथ मेरे चाचे की लड़की थी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जसवंत कौर, बिल्ली आंखें थी, उसका नाम बिल्लो बिल्लो। तो खान का प्लान था कि 2 काम इमीडिएटली करने हैं, हरी सिंह को साफ कर देना, तो बिल्लो को बेगम बनाना है। तो किसी रिश्तेदार ने हमें समझाया कि बारात को अंधेरे में फ़ौरन भागो, पंजा साहब चले जाओ। पंजा साहब गुरुद्वारे में इकट्ठे हो गए, तो फिर खतरा डट करेगा। बाकी लोग धीरे धीरे आए, लेकिन उधर हम चले गए। अब पंजा साहब में एक कमाल ये हुई कि पहले जो हम गांव के लोग जो थे, कभी अखबार नाम की चीज़ नहीं थी, हमारे रेडियो नहीं था, देयर वॉज नो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रह रहे थे। हमें ये भी नहीं पता था, हमें मीन्स कि मेरे पेरेंट्स के पार्टीशन होनी है, हमें ये भी नहीं पता था वापस आना कि नहीं जाना। मेरा बाप विश्वास करता था कि टेम्परेरी अफेयर है, वापस आ जाएंगे, कि उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके पास ऑर्चर्ड्स हैं,
काट के ले जा नहीं सकता, कोई डेफिनेट वेल्थ नहीं है, तो कहते इधर रहूँगा। कहते ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान बन जाएगी, तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बुलाया कि समझदार बनो भाई, बहुत तरह तो सर काट जाएगा, मुसलमान कैसे बनोगे, बाद में बनोगे ना। तो उन्होंने उसको फोर्स किया, पंजा साहब चले गए। पंजा साहब पहली बार रेडियो सुना, रेडियो में एक बयान आया, तेजा सिंह मलिक जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उस ज़माने में, महाराजा यादव सिंह के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान से पटियाला आएगा उनको ज़मीन मिलेगी, खाने पीने का बंदोबस्त होएगा, आराम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने सोचा चलो पटियाला चलें। अब पटियाला कैसे जाएं कि मॉब तो घेर रहा था। एक हमारे समझदार रिश्तेदार थे, बोलते अंधेरे में एक माल गाड़ी जा रही है बठिंडा में, उस गाड़ी के एक डब्बे में आपको हम डाल देते हैं। कि 3-4 लोग वनरेबल थे, मेरे फादर, मेरी कज़न बिलो और मैं छोटा लड़का। बाहर उन्होंने टैग लगाया, गुड्स फॉर पटियाला एंड बठिंडा। तो मैं अभी मानता नहीं कि सच्ची बात है, कैसे आ गए हम एक गुड्स ट्रेन में, माल गाड़ी में बंद, सफोकेशन, अंदर चीख चिहाड़ा बच्चे चला रहे थे, भूख मारे हुए हैं, पैक्ड लाइक सार्डिन्स, जैसे होता है ना एक छोटे डब्बे में छोटी सूखी मछली डालते हैं, ऐसे पैक हो रहे थे। अभी मैं हैरान हूँ कैसे बच कैसे गए। तो पहली बार जब डब्बा खोला, वो अमृतसर आके डर ख़त्म हो गया कि अब सेफ जगह आगे, हिंदुस्तान टेरिटरी आगे। पता लगा कि जो हम तो बच गए, क्योंकि 2 बातें थी। एक तो हमारी मालगाड़ी थी और रास्ते में देखा होगा कि गुड्स जा रही हैं, अटैक नहीं किया। दूसरा था हमें गार्ड कर रहे थे गुरखा पुलिस। मज़ेदार बात यह है कि ऐसी हवा चली 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कि पुलिस बिकम क्रिमिनल। हिंदू पुलिस हिंदू होगी, सिख पुलिस सिख होगी, मुसलमान पुलिस मुसलमान होगी। तो पुलिस जिसका काम बचाना था वही क्रिमिनल बन गई। तो प्रोटेक्शन का नाम ख़त्म हो गया, कौन किसको बचाएगा। आज सिख पुलिस जो पाकिस्तान में क्या करेगी, उसको काट देंगे मुसलमान। हिंदू पुलिस कुछ नहीं करेगी। एक न्यूट्रल थी पुलिस, वो थी गुरखा पुलिस। वो बाकी जो डब्बे थे उनको गार्ड करती थी, जिनको बचा पाई। तो क्योंकि हम तो मालगाड़ी में बच गए, जो दूसरे डब्बे में तो काफ़ी लोग मारे कूटे गए थे। तो अमृतसर जब खुला, मुझे याद है छोटा सा, बहुत भूख लगी हुई थी। एक समझदार रिश्तेदार थे, एक बड़े पतीले में वहाँ से लेके आए दाल चावल मिर्च नमक डाल के। तो उन्होंने बालन इकट्ठा करके उबाला, तो एक 2 चम्मच खाने को मिले सबको, खिचड़ी जो बनी। तो अनहाइजीनिक जो भी पानी पिया, थोड़ा सा जान बची। आगे अमृतसर से पटियाला फिर खतरा ख़त्म हो गया। शायद मालगाड़ी में थे या किसी दूसरे डब्बे में चले गए, डर ख़त्म हो गया। जब पटियाले पहुँचे, पटियाला रेलवे स्टेशन अब तो 2 साइड में है, अब एक साइड था प्लेटफॉर्म। खूब बारिश हो रही थी, हम शेल्टर लेन बारिश के बचने के लिए शेड के नीचे खड़े हुए। कुछ देर में दूसरी गाड़ी आई, लोग निकले, इतने ज़ोर से उन्होंने पुश किया, हम बिना तुरे सड़क पर पहुंच गए, विदाउट एफर्ट था। अब रोड में जा रहे हैं, किधर जाना है पता नहीं है। अनाउंस तो किया था महाराजा पटियाला के आदमी ने कि आ जाओ पटियाला, हम आपको सब सहूलत देंगे, पर किस जगह कोई पता नहीं है। बारिश में तुरे जा रहे हैं। रास्ते में देखा एक जगह है गौशाला, बाहर लिखा था रिफ्यूजियों के लिए शेल्टर। गाय बाहर निकाल दी, तो हम गाय की जो खाली जगह है उधर गौशाला में अंदर चले गए। खाने पीने के लिए मिला। आप सोच नहीं सकते, मुझे सबसे अच्छी नींद आई उस रात जब गौशाला के एक खुरली, समझते हैं जैसे गाय चारा खाती है, उसमें सोया। नीचे सॉफ्ट बड़ा नरम चारा था, मच्छर नहीं काटा। पहली बार रात को सोया। ये हमारी आज़ाद भारत में पहली रात थी गौशाला की एक खुरली में। अब अगले दिन खाने के लिए लंगर लगा रखा था उन्होंने। पहले दिन मंजे नहीं थे, दूसरे दिन मंजे मिले, पहले दिन फर्श में। इमेजिन बारिश हो रही है, कोई गद्दा नहीं है, इस तरह नहीं, कैसे बच गए। कई लोग तो प्लेग फैल गई, मर गए। कई मेरे जैसे तो ढीठ जो थे बच गए। तो अगले दिन जा रहे थे मकान तलाश करने के लिए।
बड़ा सिंपल फार्मूला था, मुसलमानों को मार कुट के भगा दिया सिखों और हिंदुओं ने, औरतें रेप की, तो मकान खाली पड़े हुए हैं। तो हम गौशाला से गए, एक जगह है सुखदासपुरा मोहल्ला, कोने वाला मकान देखा, अच्छा था, आगे पक्का था, पीछे कच्चा था। तो अंदर गए, अब याद करके बड़ा रोता हूँ मैं। पहले तो सरकारी नलका लगा था बहुत बड़ा, उसके बाद एक औरत की डेड बॉडी पड़ी, फूली हुई, नंगी। अब मैं भूल नहीं पाता कि इतने जालिम हो सकते हैं हम, कि औरतों को हमने पहले रेप किया, फिर मारा, उनके हस्बैंड को मारा, काटा। तो उस रात जो आगे वाला कमरा था उसमें दरी बिछाई, पता नहीं कैसे सोए, तो पक्का फर्श था, आराम से सोए। आधी रात को चीखें आ रही हैं, औरतें चला रही हैं। मेरे फादर जो एक चीज़ लेके अपने साथ हमेशा रखते थे, तलवार लेके बाहर निकले। पीछे जो कच्चे कमरे थे, सरदार फौजी जिनका काम था औरतों को बचाना, उनको रेप कर रहे हैं। तो बचपन में इतना नफरत हो गई इससे मुझे ना, तो मेरे फादर ने तलवार घुमाई। जो बुरा काम करने वाला डर जाता है, फौजी जितना मर्जी गलत काम करता है, घबराहट, मॉरली डाउन होता है ना वो। तो औरतों को लेके पड़ोस में एक बड़ी कोठी थी, उसका नाम था कृपाल सिंह बेदार, वो ज़िले के कस्टोडियन थे। तो औरतों को उधर घर सेफ थे, उधर भेजे, फौजियों को बजाया। उसके बाद जो नज़ारे याद आए, बड़ा दुख होता है देख के। इंसान नहीं रहा। मेरा भाई, मैं छोटा था, कज़न भाई, मेरे चाचे का लड़का रमेश्वर सिंह, उसने देखा एक औरत बहुत खूबसूरत है, उसके खावन का गला काटा और ले आया कि मैंने इसके साथ, मेरी बीवी बनेगी औरत। तो मेरे चाचा ने 2 दिन लगाए कि बेशरम आदमी, क्या तू किसी औरत का ऐसे कर सकता? पिटाई की खूब अच्छी। तो उसको औरत को छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना, अब ऐसी एज होती है जब हम बेसमझ होते हो, इमोशनल होते हो, तो आप चक्कर में फंस गए। चक्कर क्या था? आइडियोलॉजी ऑफ हेट सिखाई जा रही थी। किधर सिखाई जा रही थी? वो स्थान जो प्यार के लिए बने हैं वो नफरत के लिए बन गए। तो यंग माइंड्स को कैचअप कर गया। तो यंग माइंड जो गंदे काम करने शुरू करे, आम था कि वो जाके लूटना लोगों को। पटियाला हम जब पहुँचे, आप मकान जो ले लिया, सिस्टम ये था कि आप बहुत बड़ा मकान ना मलो, क्योंकि बाद में आपको किस्तें देनी पड़ेगी ना, अपनी हैसियत से लो। तो हमने मिडिल लेवल का जो लिया, तो उसके बाद अब मेरे फादर जो थे, मामा तो बन गए, मुंशी बन गए, बाकी रिश्तेदार मजदूर बन गए। तो मेरे फादर तो बुजुर्ग थे, वो मजदूरी कर नहीं सकते थे, घर बैठे हुए थे। तो कैसे सर्वाइव किया? पुराने ज़माने औरतें जो बनती गहने, एक बोलते हैं गोखड़ू, बड़ी बैंगल होती हैं, सॉफ्ट प्योर गोल्ड, एक बेचा, 1-2 साल चल गए, फिर दूसरा बेचा। उसके बाद तो बड़ी गरीबी थी। जब स्कूल गया तो दिक्कत ये थी कि हमारे पिताजी का डेथ हो गया। तो हमारी माँ जो अनपढ़ थी, कोई जॉब नहीं मिल सकती थी, तो मामा हमारी थोड़ी मदद करते थे। पर भगवान की ये कृपा थी कि ब्रेन अच्छा था, हमारा दिमाग ठीक था। खुदा का शुक्र करना चाहिए कि स्कूल के बाद जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। 3 महीने मैंने टाइपिंग किया प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद एक कॉलेज खुला, इवनिंग कॉलेज था, दिन में कम जॉब कर सकते थे। उस समय कोई एक नया महकमा बना, पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मुझे याद है उसका वेलफेयर ऑफिसर गुरदीप सिंह नाम थे। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, कहते ठीक है बच्चे लग जाओ, ज्वाइन कर लो। वो पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, 120 रुपये महीने वाली। तो फिर 3 साल तो पढ़ते रहे, दिन में टाइप करते थे, शाम को अपने पढ़ते थे, तो चलता रहा। मैं अपना जीवन हिस्ट्री के अध्यापक पर शुरू करके पंजाबी से पटियाला गया, उसके बाद दिल्ली आ गया, डायरेक्टर गुरु नानक फाउंडेशन। उसके बाद इस जगह भाई वीर सिंह सैयद सदन का डायरेक्टर था, अब डायरेक्टर जनरल हो गया। साथ ही एक इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब स्टडीज़ बनाया। हमारा काम है भाई वीर सिंह की वो किताबें छापने जो जोड़ती हैं